वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी विंटर ब्रेक। एंजॉय के साथ साथ अपनी स्टडी पर भी फोकस कीजिएगा। आज के हमारे टॉपिक में क्लास पंचम मज़मून इस्लामियात, सबक का नाम ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक। दो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग़ज़वा उहद क्या है। ग़ज़वा उहद एक पहाड़ का नाम है जो मदीना से 5 मील दूर फासले पर है। ओपन योर बुक पेज 54, आपकी बुक के सफ़ा 54 पर ये चैप्टर मौजूद है। ग़ज़वा उहद की अहम बातें। सबसे पहले तारीख क्या थी। 19 मार्च 625, 3 शवाल और 3 हिजरी की तारीख थी। मकाम कौन सा था उहद का, कौन सा उहद का, और फासला क्या है उसका कि मदीना से 5 मील दूर एक घाटी, एक पहाड़ का नाम है जो उहद के नाम से जाना जाता है। नतीजा क्या हुआ मौके में, यानी उस जंग में काफिरों की जुज़वी कामयाबी, लेकिन हिकमत अमली के लिहाज से गैर फैसला कुल जंग थी। इस्लामी फौज के सिपह सलार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जबकि काफिर फौज के सिपह सलार कौन थे, अबू सुफियान बिन हर्ब। तकरीबन इस्लामी फौज कितनी थी, 700, और जो काफिरों की फौज थी वो 3000 के करीब थी। इस्लामी फौज में 2 घोड़े शामिल थे, जबकि काफिरों की फौज में 200 घोड़े शामिल थे। इस्लामी फौज में 70 मुजाहिदीन जो थे वो शहीद हुए, और काफिरों के 45 जो काफिर थे वो हलाक हुए। हुआ क्या कि ग़ज़वा बदर के बाद जब मुशरिकीन मक्का को नाकामी हुई तो वो तैश में थे, इसलिए कि वो उनका 1000 का लश्कर था जो 313 मुसलमानों को शिकस्त ना दे सका, और वो आपस में खोलते हुए जब वापस मक्का गए तो उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि अब हम नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा लश्कर ले जाकर कामयाबी हासिल करेंगे। तो ग़ज़वा बदर की ज़िल्लत आमेर शिकस्त के बाद कुरैश तल मिला रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ी रकमें खर्च करके बड़े बड़े तीर अंदाजों और माहिर जंगजुओं पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त फौज जमा की, यानी उन्होंने बहुत सी रकूम खर्च करके जो तीर अंदाजी में माहिर लोग थे उन्हें भी बुलाया, और बड़े बड़े जो जंग करने वाले माहिरीन थे उनको भी इकट्ठा किया, और मदीना को तबाह करने के लिए 3000 अफराद मक्का से मदीना की तरफ भेजे। कुफार के इस लश्कर का सिपह सालार अबू सुफियान था। पीछे हमने जो ग़ज़वा बदर में सिपह सलार मुशरिकीन का था, कौन था, अबू जहल, जबकि ग़ज़वा उहद में कौन है, अबू सुफियान। अबू सुफियान की बीवी हिंद ने ऐलान किया था कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल करेगा, इसे सोने से लाद दिया जाएगा। यानी उसने एक शर्त रखी थी कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल करेगा, मैं उसे इनामात के तौर पर बहुत सा सोना दूंगी। वो इंतकाम लेना चाहती थी किस बात का कि बदर में उसके भाई और उसके बाप को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कत्ल किया था, और उसने ये शर्त रखी कि जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करता है तो मैं उसे बहुत सा इनाम सोने के तौर पर दूंगी। वो बदला लेना चाहती थी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक खत लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, जिसमें कुरैश का पूरा मंसूबा लिखा हुआ था, यानी जो मुशरिकीन मक्का ने प्लानिंग की हुई थी उस खत में वो पूरी मौजूद थी कि वह जंग की तैयारी किस तरह कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाकर मशवरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अल्लाह पर यकीन, साबित कदमी और शदीद जज्बात देखकर जंग की इजाज़त दी, और 1000 अफराद के साथ उहद के पहाड़ की तरफ रवाना हुए। लेकिन मदीना के मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी अपने 300 साथियों को लेकर मदीना वापस रवाना हो गया। अब मदीना में भी कुछ लोग ऐसे थे यहूदी जो मुसलमानों को ख़त्म करने की प्लानिंग करते थे, नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साजिशें किया करते थे। उन्हीं में जो अब्दुल्ला बिन अबी था वो भी
मुनाफिकों का जो सरदार बना हुआ था उसने भी अपने 300 लोगों को वापस जंग में ले जाने की बजाय वापस उनको मदीना लेकर जाता है ताकि मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं और वो हिम्मत हार जाएं और वापस मदीना आ जाएं और मक्का वालों के साथ जंग ना करें, जिससे लश्कर इस्लाम के जंगजुओं की तादाद महज 700 रह गई। यानी 1000 का लश्कर था, 1000 में से जब 300 का लश्कर वापस चला गया, मुनाफिकों के सरदार जो अब्दुल्ला बिन अबी था वो वापस लेकर चला गया, तो बाकी लश्कर की तादाद कितनी रह गई? 700। वो मुनाफिक इसलिए अपने साथियों के साथ अलहदा हो गया कि इससे मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन वो इस साजिश में कामयाब ना हुआ, उसे भी नाकामी हुई। लश्कर गाह की पुष्ट पर एक तरफ पहाड़ी दरा था, यानी जहाँ जंग करनी थी उसकी बैक साइड पर एक पहाड़ी दरा था। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को उस घाटी के रास्ते की हिफाजत पर मामूर किया हुआ था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को उस घाटी पर मामूर किया और इन्हें ताकीद की हुक्म दिया कि जंग का नतीजा कुछ भी हो, चाहे नाकामी हो चाहे कामयाबी हो, जब तक आपको हुक्म ना मिला जाए आपने वहां से हिलना तक नहीं। तो हुआ क्या? ग़ज़वा उहद के इब्तदाई मुहरके में जब कुफार मक्का शिकस्त खाकर भागने लगे, यानी इब्तदा में ही जब कुफार को शिकस्त हुई तो वो भागने लगे, तो घाटी पर जो मामूर वो 50 तीर अंदाज थे वो ये समझे कि जंग खत्म हो गई है और मुशरिकीन नाकाम होकर वापस लौट रहे हैं, लिहाजा वो भी माले गनीमत लूटने के लिए दौड़ पड़े। माले गनीमत जो जंग में मुशरिकीन की तरफ से सामान था वो इकट्ठा करने की तरफ लौट पड़े और 50 तीर अंदाजों में से सिर्फ चंद ही थे जो घाटी पर खड़े रह गए। कुरैश का एक घुड़सवार दस्ता, यानी एक घोड़ों पर मुश्तमिल जो दस्ता था वो मैदान जंग से अलहदा खड़ा था। कुफार की चाल थी, उन्होंने एक जो अपना दस्ता था उसको अलग खड़ा किया हुआ था, तो खाली जगह देकर पहाड़ी के पीछे से घूमकर मुसलमानों पर पुश्त से यानी बैक से मुसलमानों पर हमला किया। इस दस्ते की क़यादत हजरत खालिद बिन वलीद कर रहे थे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, यानी अभी वो काफिर थे। ये हमला उस वक्त शदीद था कि ये हमला इस कदर शदीद था कि मुसलमान बौखला गए, यानी मुसलमान तो ये समझे कि अब हमें पता हो रही है, हम माले गनीमत इकट्ठा करने लग जाते हैं। वो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या हुआ कि एक घाटी के बैक साइड पर जो 50 तीर अंदाजों पर मुश्तमिल काफिरों का दस्ता था उसने घाटी के दूसरे रास्ते से होते हुए मुसलमानों पर पीछे से हमला किया और उसका सरदार कौन था? हजरत खालिद बिन वलीद, जो अभी मुसलमान ना हुआ था। और ये हमला इस कदर शदीद था कि मुसलमान घबरा गए, बौखला गए, घबरा गए। इस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और कुफार ने अफवाह फैला दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह शहीद हो गए। इस खबर से मुसलमानों की जो हिम्मत थी वो कमज़ोर हुई, पस्त हुई, कमज़ोर हुई। लेकिन किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आवाज़ लगाई, यानी बुलंद आवाज़ में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा सलामत हैं। ये सुनकर तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपके या दौड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस जंग में हिस्सा लिया। मुजाहिदीन इकट्ठे हुए और लड़ते लड़ते उहद के पहाड़ पर चले गए जो इस्लामी लश्कर के पीछे था। कुरैश के लश्कर में इनकी औरतें भी थीं, इनमें अबू सुफियान की बीवी हिंद भी शामिल थी। जबीर बिन मुअत्तिम ने अपने जिस वहशी नामी गुलाम को आज़ाद करने और हिंद ने जेवर देने का वादा किया था वो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ताक में यानी टोह में था, उन पर नजर रखे हुए था कि मैदान जंग में घूम रहा था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने इन्हें भाला फेंक मारा, यानी उन पर नेज़ा, भाला होता है नेज़ा फेंक मारा, जिससे हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गए। लड़ाई खत्म होने के बाद जब हिंद को हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म खाकी दिखाया गया यानी जिस्म मुबारक दिखाया गया तो इसने उसी वक्त उनका सीना चाक किया और कलेजा निकाल कर चबाने की कोशिश की। इस जंग में मुसलमानों का भारी जानी नुकसान हुआ, लेकिन कुफारे मक्का मुसलमानों पर फैसला कुल हमला करने की बजाय मक्का वापस चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मैदान जंग का दौरा किया
यहाँ अपने प्यारों को शहीद पाया, यानी जो 70 मुजाहिदीन थे वो शहीद हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारों को शहीद हालत में पाया। अपने चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को शहीद देखकर फरमाया, मुझे अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा सदमा नहीं पहुंचा। ग़ज़वा में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द जमा थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तीर अंदाजी कर रहे थे और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने में कोशिश थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लगने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए जाने वाले हमले रोक रहे थे। इसी जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक यानी 2 दांत भी शहीद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म भी आए। वजह क्या थी कि फतह मुसलमानों को हो चुकी थी, लेकिन जब उन तीर अंदाजों ने घाटी को छोड़कर माले गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ हुए तो जो मुशरिकीन का दस्ता था उन्होंने मुसलमानों को अपने काम में मगन देखते हुए बैक साइड से जब उन पर हमला किया तो मुसलमान घबरा गए। उस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्म आए और हम जो 70 सहाबा किराम थे वो भी शहीद हुए। इस जंग में मुसलमान खवातीन ने भी हिस्सा लिया। किस जंग में? ग़ज़वा उहद में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पानी भर कर लाती, जख्मियों को पिलाती और इनकी मरहम पट्टी भी करती। ये इसके नताइज में क्या है कि उहद क्या है? एक पहाड़ी घाटी का नाम है, एक पहाड़ का नाम है जो मदीना से 5 मील के फासले पर है। जंगी पस मंजर हमने पढ़ा कि 3,000 फौजी और जो मुसलमानों के थे 1,000 फौजी थे, जिसमें से भी 300 जो हजरत अब्दुल्ला बिन अबी का लश्कर था 300 अफराद पर मुश्तमिल, वो मुसलमानों को छोड़कर मुनाफिकों का सरदार था। जब वो वापस चला गया तो मुसलमानों की तादाद कितनी रहेगी? 700। नताइज में क्या हुआ कि मौके में काफिरों की जुज़वी कामयाबी, लेकिन हिकमत अमली की वजह से मुसलमानों को थोड़ी सी नाकामी हुई। जो फतह थी वो दोनों लश्करों में से हुई तो मुसलमानों को, लेकिन थोड़ी सी मुसलमानों की गफलत की वजह से मुसलमानों को जानी नुकसान पहुंचा। जी, इसके जो मशकी सवालात हैं, इसके अमली सफ़ात हैं, वो आप हल करेंगे। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा ग़ज़वा खंदक। सबसे पहले खंदक क्या है? जी, आपकी बुक पेज 57। ग़ज़वा खंदक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश के जुर्म में कबीला बनु नसीर को जब मुल्क बदर किया गया तो उन्होंने बदला लेने के लिए कुरैश मक्का और दीगर यहूदी कबाइल को जंग करने पर उकसाया। इस वजह से ग़ज़वा खंदक का वाक़या पेश हुआ। खंदक क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं कि मिसाके मदीना की एक शिक ये भी थी कि बैरूनी हमले की सूरत में मदीना में रहने वाले तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम यहूदी मिलकर मदीना का दिफा करेंगे। यानी जब मुसलमान मक्का से मदीना आए तो बहुत सी शराइत रखी गई। उनमें से एक शर्त ये भी थी कि जो कोई बैरूनी तौर पर हम पर हमला करेगा तो जो मुसलमान हैं या जो मुसलमान नहीं हैं वो सब मिलकर मदीना का दिफा करेंगे, मदीना की हिफाजत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल करने की साजिश के जुर्म में मदीना बदर किए जाने वाले कबीला बनु नज़ीर के यहूदियों ने कुरैश मक्का और दूसरे अरब और यहूदी कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए उकसाया और इस मुहिम में अपनी भरपूर मदद की यकीन दहानी करवाई। कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमानों के खिलाफ हल्की फुल्की लड़ाई या बदला लेने का कोई फ़ायदा नहीं, नया मंसूबा बनाकर बड़ा हमला किया जाए। अब देखें, ग़ज़वा बदर के बाद नाकामी, ग़ज़वा उहद के बाद नाकामी, अब तीसरी बार जब उन्हें नाकामी हुई फिर भी वो बाज नहीं आते हैं ताकि मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इसी सोच के तहत अबू सुफियान ने मुख्तलिफ कबाइल को अपने साथ मिलाकर 10,000
यानी अब क्या कर रहे हैं वो 10,000 का, पहले क्या था 3,000 का, और ग़ज़वा खंदक में कितना लश्कर है मुशरिकीन का 10,000 अफराद का एक अजीम लश्कर तैयार किया। मदीना के यहूदियों ने भी मुसलमानों के खिलाफ एक अंदरूनी साजिश तैयार की। क्या किया कि मक्का में जंग की तैयारियों और बड़े लश्कर की तश्कील की खबर जब मदीना पहुंची तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी अमूर पर, जंगी कामों पर सहाबा किराम से मशवरा किया कि मदीने का दिफा कैसे किया जाए, मदीने की हिफाजत कैसे की जाए। हज़रत सलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक पहले मजूसी थे, मजूसी से वो ईसाई बने, ईसाई से वो मुसलमान हुए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा दिया कि कुफार के लश्कर को मदीने में दाखिल ही ना होने दिया जाए। कैसे? दाखिल होने के लिए रास्ते में एक खंदक बनवाई जाए जो गहरा गड्ढा खोद कर बनाई गई। यानी एक खंदक क्या है? एक गहरा गड्ढा जो मदीने के इर्द गिर्द बनाई गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पसंद आई, ये तरकीब पसंद आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खंदक की खुदाई में लग गए। इसलिए इस ग़ज़वा को खंदक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिलकर जो गड्ढा खुदवाया, जो खंदक खुदवाई, इसलिए इसके तौर पे इस ग़ज़वा को ग़ज़वा खंदक के नाम से जाना जाता है। मकाम कौन सा है ये ग़ज़वा खंदक का? मदीना के इतराफ का है। और जो क़यादत कर रहे हैं इस्लामी फ़ौज की, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की क़यादत कर रहे हैं, जबकि कुफ़ार की क़यादत कौन कर रहे हैं? अबू सुफियान बिन हर्ब। क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पसंद आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खंदक की खुदाई में लग गए। बेसरो सामानी, यानी कोई सामान ना था। क्या हुआ था कि मदीना में जब सहाबा किराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई कर रहे थे, जो मदीना के यहूदी थे, एक तरफ तो जंग का लश्कर उनका खौफ, दूसरी तरफ जो मदीना के यहूदी मुशरिकीन मक्का से मिले हुए थे, उन्होंने मुसलमानों की तरफ खुराक पहुंचाना भी बंद की हुई थी। बेसरो सामानी की हालत में कई दिन तक भूखे सहाबा किराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर खंदक की खुदाई की और फिर भी अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए कामयाबी हासिल की। बेसरो सामानी के बाइस अक्सर मुसलमान भूखे रहते, लेकिन इसके बावजूद रात दिन खंदक की खुदाई में लगे रहे। खंदक खोदी गई और मुकम्मल की गई। खंदक खोदने का काम खत्म ही हुआ था कि दुश्मन की फौज सर पर आ पहुंची। यानी जैसे ही खंदक का काम, उस गड्ढे का काम मुकम्मल हुआ, जो फौज थी वो भी पहुंच आई, लेकिन अपने सामने एक गहरी और चौड़ी खंदक देखकर बहुत परेशान हुए, क्योंकि इससे पहले अरब में खंदक खोदकर कोई जंग नहीं लड़ी गई थी। लिहाजा मुशरिकीन की फौज मदीना का मुहासरा करके बैठ गई, जो तकरीबन 27 दिन जारी रहा। मुशरिकीन की जो फौज थी वो मदीने के गिर्द बैठ गई कि जैसे ही हमें मुसलमान किसी कमज़ोर हालत में मिलते हैं, ग़ज़वा उहद की तरह हम हमला करेंगे। और ये मुहासरा कितने दिन रहा? 27 दिन। अब क्या है कि मदीना के यहूदी कबीला बनु करीज़ा के लोग भी मुशरिकीन के हमनवा बन चुके थे। इसी तरह मदीना के अंदर और मदीना के बाहर दोनों जगह मुसलमानों को दुश्मनों का सामना था। मदीना के अंदर मौजूद यहूदियों ने मुसलमानों की खुराक को क्या कर दिया? बंद कर दिया, जिससे मुसलमानों की मुश्किलात और बढ़ गईं। जब मुहासरा तवील हुआ, यानी जब जंग का सिलसिला लंबा होने लगा, तो एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मदद की दुआ की। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की कि उसी रात मौसम का अंदाज बदला, मौसम तब्दील हुआ। शदीद सर्दी, शदीद ठंडी हवा के तेज झक्कड़, यानी तेज हवा जैसी आंधी चलना शुरू हुई और जो कई दिन तक मुसलसल चलती रही। क्या हुआ उससे? इस तूफानी हवा से दुश्मनों को क्या नुकसान पहुंचा कि उनके खेमे उखड़ गए, उनके चूल्हों पर रखी हुई देचकियां उलट गईं, उनके चूल्हे और अलाव यानी जो बत्तियां थी वो बुझ गईं, जानवर उनके ठंड से मरने लगे। भूख, ठंड और तेज हवा ने
اس لشکر کو اچانک آگ گھیرا جس میں پہلے ہی پھوٹ پڑ چکی تھی۔ آگ بجھنے کو مشرکین نے بدشگونی سمجھا، یعنی اس کو اچھا نہ سمجھا، اور راتوں رات اپنے خیمے اکھاڑ کر فرار ہو گئے۔ کیا ہوا؟ میدان جنگ سے راتوں رات اپنے خیمے اکھاڑ کر واپس چلے گئے۔ مشرکین کے اس طرح فرار ہو جانے سے اسلام کی فتح سے تعبیر کیا گیا، یعنی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور مشرکین کی لشکرگاہ خالی ہونے کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب کفار قریش ہم پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ کفار کے فرار ہو جانے کے بعد بھی جنگ ختم نہ ہوئی۔ کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دیے ہیں، یعنی جنگ ختم کر دی ہے، لیکن ابھی تو جنگ جاری ہے۔ کون سا قبیلہ ابھی رہتا ہے؟ بنو قریظہ کا۔ بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ جب سازش کی تھی قتل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر کے اس ملک بدر کیا تھا، تو وہ اس طیش میں رہتا تھا کہ جب بھی میں اپنے ملک واپس جاؤں گا میں نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قتل کروں گا۔ پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس پر جنگ خندق کے بعد جب مشرکین واپس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی ایک جنگ اور باقی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، تو کیا آ کر میسج دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دیے ہیں، لیکن فرشتے ابھی ہتھیار بند ہیں، یعنی فرشتوں کی جو فوج ہے وہ ابھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بنو قریظہ کی طرف جائیں، انہیں اسی وقت پورے مدینہ میں کوچ کا اعلان کروا دیا گیا، کوچ کا روانہ ہونے کا اعلان کروا دیا گیا، اور خندق کے موقع سے گھروں کو لوٹنے والے جو مجاہدین یہودی قبیلے بنو قریظہ کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب خندق کے وقت مسلمان جنگ کے لیے میدان جنگ میں تھے، بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیج کر مدینہ کے جو لوگوں کے گھر یعنی مسلمانوں کے گھر اکیلے پڑے تھے اس میں چوری ڈاکہ کروائی۔ اس پر یہ حکم بھی ہوا کہ جا کر ان سے بھی جنگ کی جائے۔ روانہ ہوئے مسلمانوں کی طرف سے قلعے کا 25 روز محاصرہ جاری رہا، جس کے بعد بنو قریظہ نے اپنی شکست کیا خود تسلیم کر لی۔ جی، غزوہ خندق، غزوہ احد کو ہم نے آج ڈسکس کیا۔ غزوہ خندق میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ غزوہ بدر ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس میں بھی مسلمانوں کو اللہ کی نصرت سے اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کامیابی ہوئی۔ بس غزوہ احد ہے جس میں تھوڑی سی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت نہ کرنے پر مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوئی، لیکن فتح کا سلسلہ بھی مکمل نہ ہوا، جس پر مسلمانوں کو غزوہ خندق میں کامیابی ہوئی۔ ہم نے آج غزوہ احد اور غزوہ خندق کو ڈسکس کیا، اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، جو کفار کے لشکر تھے ان کو ناکامی ہوئی۔ اس کے سوالات و جوابات اور اس کے جو معروضی ہیں آپ یاد کریں گے۔ گھر کے کام میں آپ کے پاس غزوہ احد اور غزوہ خندق کے سوال و جواب بما عملی صفات جو ہیں وہ یاد کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم نے غزوہ احد کو ڈسکس کیا، غزوہ خندق کو ڈسکس کیا۔ غزوہ احد کیا ہے؟ غزوہ احد مدینہ سے 5 میل فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے، جس پر مشرکین مکہ اور مسلمان مدینہ کی جنگ ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج کی قیادت کر رہے تھے، جبکہ جو مشرکین تھے یا کفار تھے ان کی قیادت حضرت ابو سفیان بن حرب کر رہے تھے۔ تقریباً جو اسلامی لشکر کی تعداد تھی 700 تھی، اور جو کافر کے لشکر کی تعداد تھی 3000 فوجی اس میں شامل تھے۔ اسلامی فوج میں 2 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کے فوج میں 200 گھوڑے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ معرکے میں کافروں کی جزوی کامیابی ہوئی، کس وجہ سے کہ انہوں نے مسلمانوں پر بیک پر حملہ کیا، جس سے مسلمان بھوک لا گئے، لیکن حکمت عملی کے لحاظ سے غیر فیصلہ کن جنگ تھی، یعنی دونوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی تھی، بغیر فیصلے کے ہی جنگ ختم ہوئی۔ غزوہ خندق کو ہم نے ڈسکس کیا کہ خندق کیا ہے۔
खंदक मदीना के करीब एक गहरा गड्ढा खोद कर जंग की गई, जिसकी तजवीज़ किसने दी? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हज़रत सलेमान कौन थे? जो मजूसी थे, मजूसी से फिर वो ईसाई और ईसाई से भी वो मुसलमान हुए। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि हम एक गहरा गड्ढा मदीना के इतराफ खोद देते हैं, जिससे मुशरिकीन जो होंगे उनके साथ जंग में हमारी आसानी भी होगी और कामयाबी भी होगी। बेसरो समानी की हालत में मुसलमानों ने कई दिन खंदक खुदवाई। खंदक खुदवाने के बाद जैसे ही खंदक का काम मुकम्मल हुआ, दुश्मन की फौज आन पहुंची। 27 दिन का मुहासरा रहा, जिस पर अल्लाह ताला की नुसरत से तेज आंधी और हवा के आने से मुशरिकीन ने अपने लश्करगाह को छोड़ दिया और जो मुसलमान थे उन्हें फतह नसीब हुई। अच्छे से अपने सवालात को भी याद कीजिएगा और अपने जो अमली सिफात हैं उनको भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।